Dear student, I am going to present a lecture on the topic ecological succession, its concept, process and its types. So first of all हम बात करेंगे ecological succession होता क्या है. So ecological succession is the gradual and continuous change in the species composition and community structure in the same area over a period of time. So ecological succession में basically होता क्या है, gradual and continuous change होती है community में. ठीक है, आपके पास जो succession होती है वो start होती है right from initial community which is called as pioneer community and ultimately end होती है with the climax community जिसको stable community final community बोलते हैं. और in between the pioneer and the climax community there occur a number of communities which are represented by intermediate serial communities. So environment is always keep on changing over a period of time, either due to variation in climate or physiographic factor or by the activity of the species of the communities themselves. तो ये जो फैक्टर होता है सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है इस ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज ऑफ कम्युनिटीज के अंदर एक ही एरिया में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो वेरिएशन इन क्लाइमेट और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं बाकी वाले उनका चेंज होना, या फिर एक्टिविटीज होना किसकी खुद की जो आपके पास कम्युनिटी होगी उसकी एक्टिविटीज से ये चेंजेस आती हैं किसी भी कम्युनिटीज के अंदर. ठीक है, तो उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. और ये होता कितने टाइम पीरियड में है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. से फॉर एग्जांपल वो नियर अबाउट 100 और मोर देन 100 पीरियड टाइम पीरियड हो सकता है, 100 इयर्स टाइम पीरियड हो सकता है. These influences bring changes in the existing community, which is sooner or later replaced by another community develop one after another. और ये communities तब तक replaced होती हैं इसी influence की वजह से जब तक एक stable community नहीं आ जाए. This process continues and successive community develop one after over the period of time and over the same area until the terminal final community again become more stable or less stable for a period of time. सो ओवरऑल वी कैन से कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज होती है कम्युनिटी लेवल पे इन द सेम एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. Halt for the first time in 1885 while studying communities of southern Sweden used the term that is secession. तो इसने सबसे पहले हाल्ट ने यूज किया था जब ये स्टडी कर रहा था साउथर्न स्वीडन की कम्युनिटीज के ऊपर. तो इसने बोला था कि सेसेशन होती क्या है, बेसिकली ऑर्डरली चेंज इन द कम्युनिटी. सिमिलरली क्लीमेंट्स ने 1907-1916 में सेसेशन को डिफाइन किया था एज द नेचुरल प्रोसेस बाय व्हिच सेम लोकेलिटीज बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप और कम्युनिटीज ऑफ द प्लांट. तो उसने भी यही बोला था कि कॉलोनाइजेशन होती है सक्सेसिवली बाय डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट. Similarly, P. Odom in 1971 he said ecological succession is an orderly process of community change in a unit area. सो इन सिंपल टर्म किसी भी हम लोग इकोलॉजिस्ट की यहाँ पे देख लें बात तो उसने एक ही चीज बोली है दैट इज सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन द नेचर. ठीक है, तो वही ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज जो होगी उसी को हम लोग सक्सेशन बोलते हैं. नाउ कमिंग टू काजेस ऑफ सक्सेशन, एज वी कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड कि आपके पास होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज होती है जो रिप्लेस्ड होती है वन आफ्टर अनदर टिल क्लाइमेक्स स्टेज, दैट इज फाइनल स्टेज जब तक ना आ जाए उसको हम बोलते हैं सिराई और सिरा. ठीक है, तो वो स्टार्ट होती है इनिशियल कम्युनिटीज की जिसको हम पॉइनर कम्युनिटी बोलते हैं, और इंटरमीडिएट कम्युनिटीज जो आती हैं उनको हम सीरियल स्टेजेस बोलते हैं, और लास्ट में जो आपके पास फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और सिंपली वी कैन कॉल दिस एज क्लाइमेक्स. तो तीन तरह के आपके पास काजेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कब कब हो रहे हैं वो. ठीक है, एक होते हैं इनिशियल जो इनिशिएटिंग काजेस हैं. ठीक है, वो क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं. क्लाइमेटिक दैट मीन्स आपके पास से फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन वहां पे चेंज हो रही हैं. देन जो आपके पास दूसरे वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट, उसमें आपके पास इवन की ह्यूमन बीइंग का वहां पे इंटरफेरेंस हो रही है, तो वो भी आपके पास हो सकते हैं. कुछ और फैक्टर जैसे कि इरोजन है, फायर है, विंड है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं फॉर causing the initiation of the community, that is establishment of that helps in the establishment of the pioneer community. Then ACEs are we can call as continuing causes भी होते हैं, उसमें आपके पास माइग्रेशन, एसिस, एग्रीगेशन, कंपटीशन, रिएक्शन, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट स्टेप्स करते हैं इन्वॉल्व इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन. देन कुछ ऐसे काजेस भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, स्टेबलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी. अल्टीमेट जो आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनती है वो स्टेबल कैसे होती है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है दैट इज द क्लाइमेट.
जो दूसरे वाले फैक्टर्स जो रहते हैं दे आर सेकेंडरी वैल्यू, वेयरएज क्लाइमेट जो फैक्टर होता है इट प्लेज मेजर रोल इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, फाइनल कम्युनिटी की स्टेबलाइजेशन जो होती है उसमें क्लाइमेट फैक्टर जो होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। देन मैकेनिज्म ऑफ सुसेशन, तो मैकेनिज्म ऑफ सुसेशन जो होता है होल प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्लीमेंट्स ने 1916 में सबसे पहले बताया था कि इसमें नंबर ऑफ सीक्वेंटल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो बिगिन होते हैं राइट फ्रॉम नोडेशन एंड एंड्स विद द क्लाइमेक्स कम्युनिटी और स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नोडेशन से स्टार्ट होता है, नोडेशन जो होगी सबसे पहला स्टेप है, और ये नोडेशन क्या है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। और जो एरिया होता है उसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें आपके पास दैट इज फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक लैंडस्लाइड्स हो सकता है, इरोजन हो सकता है, डिपोजिशन हो सकता है, कैटास्ट्रोफिक एजेंसीज हो सकती हैं, इवन की कई बार आपके पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे स्टॉर्म हो गया, आपके पास फायर है, हेल है, ड्राई पीरियड कोई आ गया, तो इवन इवन की बायोटिक कंपोनेंट जैसे आपके पास ह्यूमन बीइंग है, डिफॉरेस्टेशन जैसे होती है हम लोग करते हैं, या ग्रासलैंड को मतलब वहां से मतलब वहां से रिमूव कर देना फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉर एग्रीकल्चर यूज, फॉर हाउसिंग, और ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, नूडेशन के अंदर। ठीक है, देन एक बार जब नूडेशन होगी, देन सेकंड स्टेप्स दैट इज इन्वेजन और माइग्रेशन। इन्वेजन और माइग्रेशन क्या हो गया, दैट इज द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीसीज इन ए बेयर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन। तो इन्वेजन जब होगी दैट इज माइग्रेशन होगी, माइग्रेशन दैट मींस वो माइग्रेट हुआ वहां जहां पे वो पहले ग्रो कर रहा होगा वहां से माइग्रेट होके कहां पे आया, जो आपके पास नूडेटेड एरिया था, बेयर एरिया था, वहां पे आपके पास थ्रू वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स आया, इन द फॉर्म ऑफ सीड आ गया, प्रोपोग्यूल्स आ गया, जो कि डिफरेंट एजेंसीज जो होंगी वो वहां से उसको कैरी करके लाएंगी कहां पे, जो बेयर एरिया होगा। दैट मीन्स वहां पे वो आके अब एक बार वहां पे आ गए, देन the third step is that is assess or establishment। तो आफ्टर रीचिंग टू दैट एरिया वो क्या करेगा, अपने आप को सक्सेसफुली वहां पे एस्टेब्लिशमेंट करेगा। सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट करना दैट मीन्स एक बार वहां पे वो जब आ गया उसके बाद वो पहले वेजिटेटिवली ग्रो करेगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा अपने आप को। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दैट इज द उसकी एस्टेब्लिशमेंट होगी, रिप्रोड्यूस कर रहा है उस गिवन एरिया के अंदर, तो वहां पे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को कोप अप कर रहा है, कैपेबल है वहां पे वो कुछ देर के लिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट और आसिस। देन दिस इज प्रोसीडेड बाय एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या हो गया, एक बार जब उसने एस्टेब्लिश कर लिया तो अब वो क्या करेगा, अपना नंबर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एग्रीगेट करेगा उस एरिया के अंदर, जो वाला एरिया उसको मिला हुआ है तो उसमें अपने आप को एग्रीगेट करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज कंपटीशन कोहेक्शन। तो अब कंपटीशन तो उसका होगा ही होगा, नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब उसमें एक ही स्पीसीज तो ग्रो नहीं कर रही होगी, तो वो क्या करेगा, वो कंपीट करेगा दूसरी स्पीसीज के साथ, जहां अपने ही स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपटीशन। तो उस कंपटीशन में क्या करेगा, उसमें वो स्पेस और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेगा। ठीक है, चाहे वो इंटरस्पेसिफिक है चाहे वो इंटरस्पेसिफिक है। तो जो इंडिविजुअल जो एक दूसरे की लाइफ को दैट मींस अफेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोएक्शन। ठीक है, कंपटीशन वो तो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, जो इफेक्ट काज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ऊपर, उसको बोलते हैं कोएक्शन। दैट मीन कंपटीशन और कोएक्शन जो होगा वो फिर क्या करेगा, इट रिजल्ट इनटू द सर्वाइवल ऑफ द फिट इंडिविजुअल एंड दस हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ अनफिट इंडिविजुअल फ्रॉम द इकोसिस्टम। दैट मीन यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। मीन्स जो आपके पास अच्छे प्लांट्स होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, जो अनफिट होंगे वो वहां से खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो देन देयर इज नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में आपके पास जो मॉडिफिकेशंस होंगी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहां पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन। मतलब रिएक्शन जो काज करेगा इन्वायरमेंट के अंदर, तो एज ए रिजल्ट ऑफ वहां पे रिएक्शन जो होगी, वहां पे क्या आएगा, चेंजेस आएंगी उस एरिया के अंदर, चाहे वो सॉइल के अंदर है, चाहे वाटर में वहां पे है, लाइट कंडीशन, टेम्परेचर, चाहे और कोई फैक्टर होगा, तो उस चीजों को, इन्वायरमेंट को क्या करेगा, वो मॉडिफाइड करेगा अपने हिसाब से। बट उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो वाला इन्वायरमेंट जब मॉडिफाइड हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा उस एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए, और एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो होगी, जो पहले अभी तक सर्वाइव कर रही थी, वो अल्टीमेटली वो क्या कर जाएगी, वो रिप्लेस्ड हो जाएगी अनदर कम्युनिटी जो वहां पे उस कंडीशंस को, उस एनवायरनमेंट कंडीशंस को कोप अप कर पाएगी। ठीक है,
देन अल्टीमेटली आपके पास लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज द स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स। तो फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है जो कि मोर और लेस स्टेबलाइज होगी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगी किसके साथ, जो क्लाइमेट होगा उस एरिया का। सो उस फाइनल कम्युनिटी के अंदर वो रिप्लेस नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली वो आपके पास फाइनल कम्युनिटी आ गई। देन टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सेसेशन, तो हमारे पास जो बेसिक दो टाइप आती थी वो आती है प्राइमरी सेसेशन और सेकेंडरी सेसेशन। प्राइमरी सेसेशन क्या आ गया, कोई भी बैरन एरिया है, यहाँ पे कोई भी पहले वेजिटेशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेसेशन। ठीक है, और वो फर्स्टली कॉलोनाइज्ड होगी पॉइनर कम्युनिटीज के थ्रू, और उसमें पॉइनर कम्युनिटीज क्या आएंगे, मोस्ट ऑफनली वो होते हैं आपके पास माइक्रोब्स हो सकते हैं, लाइकन्स हो सकते हैं, मॉसेस हो सकते हैं। बेरा जो सेकेंडरी सेसेशन होगी दैट मीन्स कोई पहले कम्युनिटी वहां पे रही होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी बाय वेरियस एजेंट्स लाइक फायर होगी या कोई स्टॉर्म्स हो गए या इरोजन्स होगी, तो फिर वहां पे वो रीकोलोनाइज्ड होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेसेशन। देन अदर टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सेसेशन लाइक ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक क्या आ गया, दैट मीन्स आपके पास खुद ब खुद हो रही है, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रही है उसमें खुद ब खुद, दैट इज द ऑटोजेनिक। एलोजेनिक दैट मीन्स उसके अंदर एक्सटर्नल कंडीशन जो होंगी, एक्सटर्नल एजेंट्स जो होंगे, वो वेजिटेशन को वहां पे रिमूव कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं बाय अदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑलोजेनिक। सिमिलरली आपके पास डिफरेंट टाइप दैट इज साइक्लिक सुसेशन। तो साइक्लिक सुसेशन क्या आ गया कि रिपीटेड अक्रेंस हो रही है एक सर्टेन स्टेज ऑफ सुसेशन, दैट इज द साइक्लिक सुसेशन। मतलब रिपीट हो रही है एक स्टेज ऑफ जो आपके पास दैट इज कम्युनिटी की एक स्टेज है, तो उसमें वो रिपीटेडली वहां पे आ रही है, अकोरेंस हो रही है उसकी, दैट इज द साइक्लिक सुसेशन। देन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, एज द वर्ड सुजेस्ट, ऑटोट्रोपिक मींस वो वाले सुसेशन जिसके अंदर जो प्लांट होंगे वो डोमिनेंस उनकी रहेगी, दैट इज ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की, ग्रीन प्लांट्स की, तो उसको ऑटोट्रोपिक बोलेंगे। हेटेरोट्रोपिक मींस उसके अंदर अदर देन ग्रीन प्लांट्स होंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, एक्टिनोमाइसीट्स हो गए, फंजाई हो गए, या फिर एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो वो वहां पे वो डोमिनेंट रहेंगे, उसको हम बोलते हैं दैट इज हेटेरोट्रोपिक। देन इंड्यूस, इंड्यूस मींस आपके पास वो दैट इज एक्टिविटीज जो होंगी लाइक ओवरग्रेजिंग है, पोल्यूशन है, इरोजन है, वो क्या करेंगी, वो इंड्यूस सेशन को वहां पे इंड्यूस करेंगी, वो सेशन को इंड्यूस करेंगे, दैट कम्स अंडर इंड्यूस सेशन। देन रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव मींस वो रिटर्न हो जाती है, जो पीछे की तरफ चलती है उल्टी। ठीक है, उसमें सिंपलर जो डेस्ट कम्युनिटीज होगी वो वहां पे रिटर्न हो जाएगी, वापस वही आ जाएगी। जैसे मतलब हमारे पास जो क्लाइमेक्स पे आती है यूजली वो फॉरेस्ट कम्युनिटी आती है, बट वहां पे जो रिवर्स मैकेनिज्म होगी उसको रेट्रोग्रेसिव बोलते हैं। मींस फॉरेस्ट आगे, उसके बाद हर्ब्स शर्ब्स, देन पीछे चल रही है वो, दैट इज द रेट्रोग्रेसिव। देन डायरेक्शनल, डायरेक्शन मींस जो प्रोग्रेशन हो रही है ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पे, दैट इज द डायरेक्शनल सेसेशन। देन देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेसेशन बेस्ड अपॉन कि वहां पे वो कौन से हैबिटेट के अंदर ग्रो कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं नेम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस स्टेजेस। तो स्टेजेस को हम बोलते हैं सिराई, तो उसी की बदौलत हम लोगों ने उनको नाम दे दिया। हाइड्रोसिराई जो वाटर के अंदर होगी, जीरो सिराई जो ड्राई डेजर्ट बेयर रॉक्स के ऊपर होगी, डिरोसिराई जो ड्राई सॉइल और रॉक्स के ऊपर, सिमिलरली सैमोसराई दैट इज सैंडी एरियाज के ऊपर होगी, हेलोसराई सैलाइन एरिया के, लिथोसराई एक्सपोज्ड रॉक सरफेस के ऊपर, देन ऑक्सैलोसराई एसिडिक सॉइल के ऊपर, सिनाइल दैट मींस डेड मैटर के ऊपर जो सेसेशन होगी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेसेशन बेस्ड अपॉन कि वो कौन से हैबिटेट के अंदर हो रही है। Then we will discuss here two different main type of that is succession, type of succession based upon habitat. That is, one is taking place in lake or pond, and other one that is in bare rock. So one is hydroseed. Hydroseed means various stages of succession in lake or pond. That is the hydroseed. That is hydroseed, haddock जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो पॉइनर कम्युनिटी होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लैंक्टॉन्स। तो प्लैंक्टॉन्स जो होंगे वो रिप्लेस्ड करेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे सबमर्ज्ड प्लांट्स, सबमर्ज स्टेज, देन उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आएगी, देन रीड स्पैम, देन सज मीडोज, देन वुडलैंड, देन क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब स्लाइड में देखो तो सबसे ऊपर जो आपके पास यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपके पास है दैट इज द फाइटोप्लैंक्टॉन्स। उसके बाद सबमर्ज्ड यहाँ पे आगे, ठीक है, जो कि नीचे है, सबमर्ज्ड हैं, जिनके अंदर रूट्स जो होंगी वो मड पार्ट में रहेगा, वेयर लीव्स जो होंगे वो भी सबमर्ज्ड रहेंगे इसके। देन फ्लोटिंग में आ जाएगा, जो फ्लोट करेंगे, बोर्ड लीव्स होंगे इनके, कुछ आपके पास जिसमें उनके रूट्स जो होंगे वो मड में होंगे, वेयर एज एक्सपोज पार्ट जो होगा वो ऊपर होगा। देन रीड्स पाम के अंदर वो भी देखोगे। देन उसके बाद आपके पास वुडलैंड,
और उसके बाद दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो प्लैंक्टन्स क्या होंगे, जिनके अंदर आपके पास मोस्टली क्या होगा, जो स्पोर वहां पे कैरी करके आएंगे वो प्लैंक्टन्स वहां पे ग्रो करेंगे। दैट मीन्स उनमें मेन एग्जांपल आए थे, जैसे डायटम आ गया, फाइटोफ्लैजिलेट्स आ गया, साइनोबैक्टीरिया आ गया, जंग ग्रीन एल्गीज आ गई। तो ये क्या करेंगे, जब इनकी डेथ होती है या डिकम्पोजिशन होती है इन ऑर्गेनिज्म की, तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को एड अप करते हैं उस वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एड अप होंगे। देन इट लीड्स टू अनदर कम्युनिटी, दैट इज अ सबमर्ज स्टेज। तो सबमर्ज स्टेज में क्या होगा, इसमें लूज लेयर ऑफ मड होगी जो बॉटम में बनेगी, तो उसके अंदर आपके पास ग्रो करेंगे प्लांट, सम रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। तो उनमें आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वो यूजली मतलब डेप्थ में होते हैं, नियर अबाउट 10 फीट, मतलब फ्रॉम द सरफेस 10 फीट नीचे वो ग्रो करेंगे। इतनी होती है मोस्टली आपके पास पॉन्ड्स और लेक्स की। तो वहां पे जो ग्रो करेंगे वो आपके पास स्पीसीज कौन कौन सी होंगी, जैसे हाइड्रिला है, देन पोटामोगेटन है, देन माइरोफाइलम है, देन रेनुंकुलस है, अट्रिकुलेरिया है, देन कारा है, स्ट्रेटोफाइलम है। ये जो प्लांट्स होंगे ये डोमिनेटिंग होंगे वहां पे। देन इसके बाद जो स्टेज आएगी, ये वाले अगेन डिके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक मैटर वहां पे और न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एड अप करेंगे उस मड पार्ट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास जो अगली स्टेज आ जाती है, दैट इज फ्लोटिंग स्टेज। तो फ्लोटिंग स्टेज में अगेन ये वाले जो आपके पास प्लांट होंगे ये होंगे डेप्थ के अंदर कितनी, नियर अबाउट 4 to 8 फीट। और ये आपके पास जैसे जैसे सबमर्ज्ड वेजिटेशन डिसअपियर शुरू होगी, वैसे ही वहां पे आपके पास फ्लोटिंग प्लांट जो होंगे, फ्लोटिंग स्टेज जो होगी वो आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपके पास मोस्टली जो प्लांट रहते हैं वो कौन से रहते हैं, दैट इज ट्रापा, पिस्टिया, निम्फिया, बॉल्फिया, लेमना। तो ये सारे के सारे वहां पर डोमिनेटिंग प्लांट होंगे। देन अल्टीमेटली ये वाली स्टेज भी आपके पास डिसअपियर शुरू हो जाएगी होना। देन उसके बाद ये वाली ग्रेजुअली रिप्लेस्ड हो जाएगी किससे, आपके पास जो एम्फीबियन प्लांट्स हुए थे। दैट मीन्स वो वाले प्लांट जो आपके पास कुछ एरियाज में वहां पे बिल्कुल जो शोर्स होंगे वहां पे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपके पास प्लांट्स कौन कौन से होते हैं मोस्टली, दैट इज टाइफा, सेजिटेरिया, फ्रेगमाइट्स। तो ये वाले आपके पास जिनके अंदर जो फोलियस लीव्स होते हैं, पहले ही बताया मैंने, वो क्या होते हैं, वो एक्सपोज्ड होते हैं अप द सरफेस ऑफ द वाटर, और जो रूट्स होती हैं वो सबमर्ज्ड होती हैं, ठीक है। कहाँ पे, आइदर इन द मड और इन वाटर, ठीक है। जहां तो सीधे सीधे वो वहां पे मड के अंदर ग्रो कर रही होंगी या फिर सबमर्ज्ड होंगी। देन सेज मिडोज, अगेन जब ये वाले रीड स्पैम जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। ये अगेन वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे आने वाली स्टेज के लिए। तो वो कौन सी है, मिडो स्टेज। तो मिडो स्टेज में आपके पास स्पीसीज होती हैं, वो मोस्टली बिलोंग करती हैं दो मेन फैमिली, साइप्रेसी एंड ग्रेमनी। तो उसमें आपके पास मोस्टली जो प्लांट रहते हैं, सिम्बोपोगॉन हो गया, कैंपिनुला हो गया, मेंथा हो गया, कल्था हो गया, पॉलीगोनम हो गया। तो ये वाले प्लांट जो होंगे वो डोमिनेटिंग रहेंगे। देन अल्टीमेटली आपके पास जो ऊपर वाली जो बिल्कुल मार्शी एरियाज में आ जाएगी, उससे भी ऊपर, दैट इज वुडलैंड स्टेज। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास श्रब्स होंगे और लेटर ऑन फिर मीडियम साइज्ड वो ट्री होंगे, वो वहां पे ग्रो करेंगे। तो इसमें जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, दैट इज उसमें स्पीसीज आती हैं, दैट इज पॉपुलस, अकेशिया, केशिया, टर्मिनेलिया, सैलिक्स। तो ये वहां पे डोमिनेटिंग प्लांट रहेंगे। देन उसके बाद आपके पास जो आता है, दैट इज द क्लाइमेक्स। अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी, वो स्टेबल कम्युनिटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज फॉरेस्ट। आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गई। तो ये क्या होगा, इसमें आपके पास मोस्टली प्लांट रहते हैं जो हायर प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास इवन की हर्ब्स, श्रब्स, वो भी वहां जो मेन डोमिनेटिंग रहेगा, दैट इज द ट्री पार्ट, ठीक है। वो ट्रीज जो रहेंगे वो डोमिनेटिंग होंगे पूरी की पूरी वेजिटेशन के अंदर। देन उसके बाद हम बात करते हैं जीरो सीड की। तो जीरो सीड भी सिमिलरली उसी की तरह है, वहां पे भी बेयर एरियाज होंगे, बट ये क्या करती है, ड्राई बेयर एरियाज के ऊपर ग्रो करती है। जैसे कि हाइड्रो सीड जो होगी वो कोई भी वाटरवाडी होगी, से फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पॉन्ड की बात की, लेक की, सिमिलरली जीरो सीड दैट इज बेयर रॉक। तो इसमें जो पॉइनर कम्युनिटी होगी वो रिप्रेजेंटेड करती है बाय लाइकन्स, क्रुस्टोस लाइकन, और उसके बाद फोलियोस लाइकन, मॉस, हर्ब, श्रब्स, और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो यहाँ पे रहती है वो भी फॉरेस्ट ही रहती है। क्रुस्टोस जो होगी वो पहले होगी और बेयर आर्च के ऊपर होगी। तो अब आपको पता है जो आपके पास लाइकन्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं कार्बनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा, वो पल्वराइज कर जाएगा इस रॉक को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसको लूजन करेगा स्मॉल पार्टिकल्स में,
और उससे क्या होगा, उसमें एरिएशन ज्यादा होगी और साथ में जो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो भी उसकी बढ़ जाएगी उस रॉक की, दैट इज उस जो आपके पास सरफेस होगी उसकी। देन अल्टीमेटली आपके पास जो कम्युनिटीज होंगी वो एक के बाद एक रिप्लेस होती जाएंगी। तो क्रुस्टोस लाइकन जो होगी वो पहली स्टेज होगी जिसमें आपके मोस्टली जो लाइकन्स रहते हैं, दैट इज राइजोकार्पन, राइनोडिना, देन ग्राफिस। तो ये वाले जो आपके पास लाइकन्स होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये स्पॉन्जी नेचर के होते हैं, इसलिए ये अब्जॉर्व करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और ये फिर अपने स्पोर्स के थ्रू वहां पे पूरा पूरा अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले इनके स्पोर्स आएंगे, स्प्रोडिया आएंगे, वो एस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद जो आपके पास होंगे ये आफ्टर मतलब इनकी डेड डिकेइंग हो जाएगी तो इसमें एड अप करेंगे न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस। देन उसके बाद जो होगा ये आपके पास फोलियोस और फ्रुक्टिकोस लाइकन जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे। उसमें आपके पास डर्मेटोकार्पन हो गया, परमीलिया हो गया, ये वाले जो आपके पास लाइकन्स होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइकन्स होंगे ये अगेन ये भी वही कार्बनिक एसिड जो होंगे वो सिक्रेट करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास एरिएशन एज वेल एज उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो इनहांस करेंगे सॉइल की। देन उसके बाद जो अगली स्टेज आ जाएगी दैट इज द मॉस स्टेज। तो मॉस स्टेज जैसे जैसे फोलियर स्टेज जो लाइकन्स होंगे वो डिसअपियर होने जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास जीरोफिटिक मॉस लाइक पॉलीट्राइकम टोरुला, तो ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उस एरियाज के अंदर। तो अल्टीमेटली ये वाले भी डीके हो जाएंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगी हर्ब स्टेज। तो हर्ब स्टेज में आपके पास नॉर्मली रहते हैं एनुअल हर्ब्स या फिर पेरिनियल हर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ दैट इज सिम्बोपोगॉन हो गया, हेटेरोपोगॉन हो गया, ठीक है, एरिस्टिडा आ गया। तो उसमें ये बड़ी जल्दी वहां पे डेवलप होते हैं और फिर अगेन वही आपके पास क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे जो आपके पास अनपोलराइज्ड पल्वराइज्ड रॉक्स होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका भी जो लीव्स का डिके होगा, स्टेम का, देन रूट्स का, और जो बाकी वाले पार्ट्स होंगे उनका, तो वो क्या करेंगे, अगेन इनहांस करेंगे उसकी एरिएशन, उसकी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी, सॉइल की। तो अल्टीमेटली ये रिप्लेस्ड हो जाएंगे बाय श्रब स्टेज। तो श्रब स्टेज में भी आपके पास अगेन वही चीजें होंगी और श्रब स्टेज जो होगी वो रिप्रेजेंटेड बाय उसमें जीजीपस आएगा, फाइटोकार्पस आएगा, ठीक है, ये वाले प्लांट आएंगे और अल्टीमेटली श्रब स्टेज जो होगी वो भी डिसअपियर हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके पास जो फाइनल स्टेज आती है स्टेबल कम्युनिटी, जो स्टेबल होगी विद इन्वायरमेंट कंडीशंस, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेज। तो वो यहाँ पे आके एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो उसके साथ साथ ये वाले जो आपके पास हर्ब श्रब्स होंगे वो भी ग्रो करेंगे, बट डोमिनेटिंग जो होगी वो फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर आपके पास ट्रीज जो होंगे वो डेंसली ग्रो करेंगे और वो डोमिनेट होंगे। सो ये आपने देख लिया सुसेशन क्या है, इकोलॉजिकल सुसेशन क्या है, ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस चेंज है ऑन द सेम एरिया ओवर ए पीरियड, दैट पीरियड में भी लॉन्ग पीरियड नियर अबाउट 100 और मोर देन 100 ईयर्स। तो वहां पे आपने देख लिया उसके काजेस क्या है, मैकेनिज्म होता कैसे है एसोसिएशन, डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। देन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें हम लोगों ने दो मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट, दैट इज हाइड्रोसील और जीरोसील, ये डिस्कस कर ली। This is all about succession. In the next lecture, we will discuss the climax communities. तो climax community हम वहां पे पढ़ेंगे. So far, this is all about this lecture. Thank you so much.